नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग इंडिया न्यूज 7। देश दुनिया की 25 बड़ी खबरें सबसे पहले सबसे तेज। लेकिन इससे पहले वीडियो को आप कहां से देख रहे हैं कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही वीडियो को लाइक भी करें। सितंबर तक बनेगी नेशनल हाईवे के सभी पुलों की हेल्थ रिपोर्ट। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने नेशनल हाईवे के सभी पुलों और 6 मीटर से अधिक लंबाई वाले पुलियों की हेल्थ रिपोर्ट तैयार करने का फैसला किया। इंडियन ब्रिज मैनेजमेंट सिस्टम यानी कि IBMS के तहत सभी एजेंसियों को पुलों का डेटा, फोटो, वीडियो, वास्तविक स्थिति 30 सितंबर तक अपलोड करनी होगी। इसके बाद ग्रेडिंग के आधार पर यह तय किया जाएगा कि किन पुलों की मरम्मत और रखरखाव को सबसे पहले प्राथमिकता दी जाए। किसानों के लिए नई एग्रोमेट एडवाइजरी 2 दिन में जारी होने की उम्मीद। मानसून की बदलती स्थिति को देखते हुए कृषि वैज्ञानिक किसानों के लिए नई एग्रोमेट एडवाइजरी तैयारी कर दी गई है, जो अगले 2 दिनों में जारी हो सकती है। जून में 33% बारिश की कमी थी, लेकिन जुलाई में सुधार के बाद ये घटकर 24% रह गई है। वैज्ञानिकों ने भारी बारिश वाले इलाकों में जल निकासी की व्यवस्था मजबूत करने, सिंचाई रोकने की सलाह दी है। वहीं नर्सरी में शेड नेट लगाने और संतुलित खाद प्रबंधन पर भी जोर दिया गया है। सोनम वांगचुक का अनशन 12वें दिन 20 जुलाई को संसद मार्च का आह्वान। दिल्ली के जंतर मंतर पर CJP का आंदोलन भारी बारिश के बावजूद 20वें दिन भी जारी है। प्रदर्शनकारी तिरपाल के नीचे डटे हुए हैं और छात्रों से जुड़े मुद्दों पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक का अनिश्चितकालीन अनशन 12वें दिन में पहुंच गया है। उन्होंने 20 जुलाई को संसद तक शांतिपूर्ण मार्च का आह्वान किया। वहीं भूख हड़ताल पर बैठे एक छात्र की तबीयत बिगड़ने के बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। अवैध इमारतों पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, कई राज्यों से मांगी रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली, गुरुग्राम, लखनऊ, पटना, तमिलनाडु में अवैध और असुरक्षित इमारतों पर कड़ा रुख अपनाया। कोर्ट ने नगर निगम से उन भवनों को गिराने या सील करने की कार्रवाई की स्टेटस रिपोर्ट मांगी है, जिनसे जान माल को खतरा हो सकता है। साकेत और मालवीय नगर जैसी घटनाओं के बाद कोर्ट ने विशेष सर्वे टीम बनाने के निर्देश दिए, जिसमें IIT के प्रोफेसर भी शामिल होंगे। आदेशों की अनदेखी करने वाले अधिकारियों पर स्वतः संज्ञान लिया जाएगा। ऑस्ट्रेलिया इंडोनेशिया के साथ भारत की अहम डील। हिंद प्रशांत क्षेत्र में बड़ी ताकत। हिंद प्रशांत क्षेत्र में अपनी रणनीतिक स्थिति मजबूत करने के लिए भारत ने ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया के साथ रक्षा और समुद्री सुरक्षा सहयोग बढ़ाया है। मेलबर्न में भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक सम्मेलन के बाद रक्षा सहयोग, समुद्री सुरक्षा रोडमैप और ऊर्जा सुरक्षा पर महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई। दोनों देशों ने एक दूसरे के क्षेत्र में सैन्य विमानों की तैनाती बढ़ाने पर सहमति जताई। इस कदम को PM मोदी की समुद्र नीति का बड़ा विस्तार माना जा रहा है, जिससे हिंद प्रशांत में भारत की रणनीतिक ताकत और प्रभाव पड़ेगा। खतरनाक वायरसों की लिस्ट तैयार, महामारी का जल्द मिल सकेगा संकेत, इलाज भी होगा आसान। भविष्य की महामारियों का समय रहते पता लगाने के लिए वैज्ञानिकों ने खतरनाक वायरसों की एक विशेष सूची तैयार की है। यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबरा के शोधकर्ताओं ने जोखिम के आधार पर उन वायरसों की पहचान की है जो आगे चलकर कोविड-19 जैसी वैश्विक महामारी का कारण बन सकते हैं। अध्ययन में खासतौर पर RNA वायरसों पर ध्यान दिया गया है। वैज्ञानिकों का मानना है कि सूची से महामारी का शुरुआती संकेत मिलने के साथ इलाज और वैक्सीन तैयार करने में मदद मिलेगी। आगरा में साइबर ठगों पर पुलिस का बड़ा एक्शन, 100 जगहों पर छापे। आगरा पुलिस ने साइबर अपराधियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 100 स्थानों पर एक साथ छापेमारी की। इस विशेष अभियान में 60 साइबर ठग गिरफ्तार किए गए। पुलिस के अनुसार आरोपी देश के 13 राज्यों में करीब 50 करोड़ रुपए की ठगी कर चुके थे। इनके खिलाफ अलग अलग थानों में 16 मुकदमे दर्ज किए गए हैं। आरोपी दूसरों के नाम पर बैंक खाते खुलवाकर ठगी की रकम मांगते थे। NCRB पर दर्ज शिकायतों के आधार पर यह कार्रवाई की गई। तमिलनाडु सरकार का विक्रम सोलर के साथ 15,037 करोड़ रुपए के BESS संयंत्र के लिए करार, 2600 नौकरियों के मौके बनेंगे। तमिलनाडु सरकार ने विक्रम सोलर के साथ 15,037 करोड़ रुपए के निवेश से बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली यानी कि BESS विनिर्माण संयंत्र स्थापित करने के लिए MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। ये संयंत्र तिरुनेलवेली जिले के गंगईकोंडन स्थित SIP-COT औद्योगिक पार्क में लगाया जाएगा। परियोजना से करीब 2670 प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर पैदा होंगे। इससे पहले हिताची ने भी राज्य में 1000 करोड़ रुपए के विस्तार निवेश की घोषणा की थी। वैष्णो देवी मार्ग पर लौटी रौनक, बैटरी कार मार्ग फिर से खुला। मौसम में सुधार के बाद माता वैष्णो देवी का बैटरी कार मार्ग श्रद्धालुओं के फिर से खोल दिया गया है। लगातार बारिश और भूस्खलन के कारण बुधवार को सुरक्षा के मद्देनजर इसे बंद किया गया था। गुरुवार सुबह निरीक्षण और सफाई के बाद मार्ग दोबारा शुरू कर दिया गया। बैटरी कार, रोपवे और केबल कार सेवाएं सामान्य रूप से संचालित रहीं, जबकि हेलीकॉप्टर सेवा बादलों के कारण बीच बीच में प्रभावित हुई। शाम 5 बजे तक 19,000 से अधिक श्रद्धालु पंजीकरण करा चुके थे। मिर्च, अचार और जलेबी कारोबार के लिए यूपी सरकार देगी आर्थिक मदद। उत्तर प्रदेश सरकार की एक जिला एक व्यंजन योजना के तहत गाजीपुर में मिर्च
का अचार, मटर चाट, रसगुल्ला, जलेबी के कारोबारियों के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू हो गए हैं। नए उद्यमी और मौजूदा इकाइयों का विस्तार करने वाले व्यवसायी इस योजना का लाभ उठा सकेंगे। परियोजना लागत के आधार पर मार्जिन मनी अनुदान दिया जाएगा, जो अधिकतम 50 लाख रुपए तक हो सकता है। आवेदन केवल विभाग के पोर्टल पर ऑनलाइन स्वीकार किए जाएंगे। ममता बनर्जी को बड़ा झटका, टीएमसी के 3 पूर्व सांसद बीजेपी में शामिल। पश्चिम बंगाल की राजनीति में बड़ा उलटफेर हुआ है। टीएमसी छोड़ने वाले 3 पूर्व राज्यसभा सांसद सुखेंदु शेखर राय, प्रकाश बराइच और सुष्मिता देव ने कोलकाता में बीजेपी की सदस्यता ले ली। प्रदेश अध्यक्ष शमीक भट्टाचार्य की मौजूदगी में 3 नेताओं ने बीजेपी का दामन थामा। सूत्रों के अनुसार पार्टी उन्हें राज्यसभा चुनाव में उम्मीदवार बना सकती है। इस कदम को ममता बनर्जी और टीएमसी के लिए बड़ा राजनीतिक झटका माना जा रहा है। भरत तिवारी की मां की तबीयत बिगड़ी, अनिश्चितकालीन अनशन स्थगित। भरत भूषण तिवारी एनकाउंटर मामले में न्याय की मांग को लेकर उनकी मां आशा देवी का प्रस्तावित अनिश्चितकालीन अनशन फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। परिवार के अनुसार अचानक तबीयत बिगड़ने के कारण ये फैसला लिया गया। अब 20 जुलाई के बाद स्वास्थ्य स्थिति को देखते हुए आगे की रणनीति तय होगी। दूसरी ओर न्यायिक जांच आयोग ने कार्रवाई तेज करते हुए 6 गवाहों को समन जारी किया है। आयोग कथित पुलिस मुठभेड़ में हुई मौत की जांच कर रहा है। उत्तराखंड में भारी बारिश का रेड अलर्ट, कई जिलों में स्कूल बंद। उत्तराखंड में लगातार हो रही भारी बारिश के बीच मौसम विभाग ने 10 जुलाई के लिए कई जिलों में रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया। देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल, चमोली, पौड़ी, गढ़वाल और अन्य जिलों में कक्षा 1 से 12वीं तक के सभी स्कूल बंद रखने के आदेश दिए गए। देहरादून में अत्यधिक भारी बारिश और आकाशीय बिजली की चेतावनी जारी की गई। वहीं आपदा प्रबंधन विभाग ने बांधों और बैराजों की निगरानी बढ़ा दी है। श्रमिकों को बड़ी राहत, ई रिक्शा सहायता अनुदान 50,000 से बढ़कर 1 लाख। छत्तीसगढ़ सरकार ने असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए बड़ी सौगात दी। ई रिक्शा सहायता योजना के तहत मिलने वाला अनुदान 50,000 रुपए से बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दिया गया, जिससे श्रमिकों को स्वरोजगार शुरू करने में मदद मिलेगी। इसके अलावा डिलीवरी करने वाले गिग वर्कर्स, चरवाहों और मेधावी बच्चों के लिए नई योजनाएं तैयार की जाएंगी। सरकार ने सभी पंजीकृत श्रमिकों के लिए ई-केवाईसी और आधार आधारित पंजीयन अनिवार्य करने के निर्देश दिए। दिल्ली में बारिश के बीच मंत्री प्रवेश वर्मा ने की मानसून कंट्रोल रूम की समीक्षा, मिली जल भराव की 120 शिकायतें। दिल्ली में भारी बारिश के बीच पीडब्ल्यूडी मंत्री प्रवेश वर्मा ने 24/7 मानसून कंट्रोल रूम पहुंचकर जल भराव की स्थिति की समीक्षा की। पिछले 48 घंटों में करीब 120 शिकायतें मिली, जिनमें से अधिकांश का निस्तारण 15 से 30 मिनट के भीतर कर दिया गया। विभाग ने 45 संवेदनशील स्थानों पर 179 सीसीटीवी कैमरों और 1000 से अधिक स्थायी और अस्थायी पंप तैनात किए हैं। वहीं जल भराव को लेकर विपक्ष ने सरकार पर सवाल भी उठाए हैं। लाडली बहना योजना पर फिर छिड़ी चर्चा, महिलाओं में बड़ी चिंता। मध्य प्रदेश की लाडली बहना योजना को लेकर एक बार फिर चर्चाएं तेज हो गईं। उमरिया में एक कार्यक्रम के दौरान बीजेपी विधायक और पूर्व मंत्री मीना सिंह ने मजाक के अंदाज में पूछा, लाडली बहना बंद करना है क्या? इस बयान का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद योजना का लाभ ले रही महिलाओं में चिंता बढ़ गई। हालांकि राज्य सरकार की ओर से योजना बंद करने का कोई आधिकारिक ऐलान नहीं किया गया। मानसून का कहर, दिल्ली, यूपी, बिहार समेत 9 राज्यों में हाई अलर्ट। देश भर में मानसून की तेज बारिश ने हालात बिगाड़ दिए हैं। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, गुजरात, हरियाणा और महाराष्ट्र समेत कई राज्यों में रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। कई शहरों में सड़कें जलमग्न हो गई, भूस्खलन और सड़कें धंसने की घटनाएं सामने आई। महाराष्ट्र में बारिश से अब तक 50 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि गुजरात ने 85 साल पुराना बारिश का रिकॉर्ड टूट गया है। मौसम विभाग ने अगले 7 दिन भारी बारिश की चेतावनी दी है। बंगाल के गहरे समुद्र में महाकाली ट्रॉलर लापता, 15 मछुआरे बेपता। पश्चिम बंगाल के पूर्व मेदिनीपुर जिले के शंकरपुर से मछली पकड़ने गया महाकाली नामक ट्रॉलर 15 मछुआरों समेत लापता हो गया। निर्धारित समय पर ट्रॉलर के बंदरगाह नहीं लौटने और मछुआरों ने संपर्क न होने के बाद प्रशासन ने खोज अभियान शुरू कर दिया। भारतीय तटरक्षक बल और तटीय पुलिस संभावित समुद्री क्षेत्रों में तलाश कर रही है। घटना के बाद परिजनों में भारी चिंता का माहौल है और प्रशासन ने हर संभव सहायता का भरोसा दिया है। ईवी खरीदने वालों के लिए राहत, लोन को आसान बनाने की तैयारी। इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने वालों के लिए बड़ी राहत की खबर है। सरकार ईवी लोन को प्राथमिकता क्षेत्र में शामिल करने पर विचार कर रही है, जिससे बैंकों में कर्ज लेना आसान हो सकता है। खासकर इलेक्ट्रिक टैक्सी, बस और ट्रक खरीदने वालों को इसका फायदा मिलेगा। इसके साथ ही देश भर में चार्जिंग स्टेशनों की संख्या बढ़ाने पर भी तेजी से काम हो रहा है। फिलहाल देश में 29,000 से ज्यादा सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन मौजूद हैं। तत्काल टिकट बुकिंग के लिए नई व्यवस्था लागू, पहले मिलेगा टोकन। तत्काल टिकट बनवाने वाले यात्रियों के लिए पश्चिम मध्य रेलवे ने कई व्यवस्थाएं लागू करने का फैसला किया। अब एसी तत्काल टिकट के लिए बुकिंग शुरू होने से करीब 1.5 घंटे पहले और स्लीपर टिकट के लिए 2 घंटे पहले टोकन जारी किए जाएंगे। ये व्यवस्था 1 अगस्त 2026 से जबलपुर मंडल सहित सभी आरक्षण केंद्रों पर लागू होगी। इससे यात्रियों को बार बार केंद्र आने की जरूरत नहीं पड़ेगी, भीड़ कम होगी और दलालों पर भी अंकुश लगेगा। हॉर्मूज में तनाव से भारत पर सीमित असर, फिलहाल तेल संकट के संकेत नहीं। हॉर्मूज जल डमरू मध्य में बढ़ते तनाव के बावजूद भारत के कच्चे तेल आयात पर फिलहाल
सीमित असर पड़ने की संभावना है। विशेषज्ञों के अनुसार भारतीय रिफाइनरियों ने रूस सहित कई देशों के आयात बढ़ाकर आपूर्ति को संतुलित रखा। हालांकि अगर क्षेत्र में लंबे समय तक अस्थिरता बनी रहती है तो एलपीजी और एलएनजी की आपूर्ति प्रभावित हो सकती है और कीमतों में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। जून में भारत का कच्चा तेल आयात रिकॉर्ड 49.3 लाख बैरल प्रतिदिन तक पहुंच गया है। डायबिटीज मरीजों के लिए बड़ी राहत। भारत में लॉन्च हुआ साप्ताहिक इंसुलिन वीकली। डायबिटीज मरीजों के लिए राहत भरी खबर है। डेनमार्क की दवा कंपनी नोवो नॉर्डिस्क ने भारत में सप्ताह में एक बार लगने वाला इंसुलिन इंजेक्शन वीकली लॉन्च किया है। ये टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज से पीड़ित वयस्कों के लिए है। कंपनी के अनुसार इसे नई थेरेपी से मरीजों को साल भर में 365 की जगह केवल 52 इंजेक्शन लगाने पड़ेंगे और ब्लड शुगर नियंत्रण में भी बेहतर परिणाम देखने को मिले हैं। 92% लोगों को जीवन में एक बार होगा कैंसर। WHO की रिपोर्ट में खुलासा। विश्व स्वास्थ्य संगठन और IARC की रिपोर्ट में कहा गया कि हर 5 में से एक व्यक्ति अपने जीवन में कैंसर से ग्रसित हो सकता है। हालांकि 92% लोगों को कैंसर होने का दावा सही नहीं है। रिपोर्ट के अनुसार 92% लोग कैंसर से न किसी रूप से प्रभावित होंगे, यानी कि स्वयं या उनके किसी करीबी परिवार सदस्य को ये बीमारी होगी। WHO ने चेतावनी दी है कि 2050 तक कैंसर के नए मामलों की संख्या लगभग 3.5 करोड़ तक पहुंच सकती है। मशहद में सुपुर्द खाक हुए अयातुल्ला अली खामेनेई, लाखों लोगों ने दी अंतिम विदाई। ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई को गुरुवार को मशहद स्थित इमाम रेजा दरगाह में पूरे राजकीय सम्मान के साथ सुपुर्द खाक किया गया। अंतिम दर्शन के लिए लाखों लोगों की भीड़ उमड़ी, जिसके कारण रस्मों में कई घंटों की देरी हुई। शोक समारोह में ईरान के अलावा इराक, पाकिस्तान, भारत और अन्य देशों से आए शिया श्रद्धालुओं ने भी हिस्सा लिया। विश्लेषकों के अनुसार ये शिया राजनीति और धार्मिक नेतृत्व में एक महत्वपूर्ण दौर के अंत का प्रतीक माना जा रहा है। चीन की जूता फैक्ट्री में भीषण आग, 28 मजदूरों की मौत। चीन के पूर्वी फुजियान प्रांत के जिनजियांग शहर में एक जूता फैक्ट्री में गुरुवार को भीषण आग लग गई, जिसमें 28 मजदूरों की मौत हो गई। आग दोपहर करीब 12 बजे ग्राउंड फ्लोर पर लगी, जहां जूता बनाने का सामान और गोंद रखा था, जिससे लपटी तेजी से फैल गई। मौके पर 183 बचाव कर्मी और 35 दमकल गाड़ियां तैनात की गई। राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने हादसे की जांच के आदेश दिए हैं। तो ये थी 25 बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। ऐसे ही न्यूज देखने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।